इसे सहाबा अगर को मशवरा देना चाहते थे ना तो पहले पूछ लिया करते थे कि इस मामले में वही तो नहीं आई। जंग बदर में आपको मालूम होगा कि पहले जहां जाकर पड़ाव डाला है हज़रत मुनज़िर आए और वो जंगी हिकमत अमली के बड़े माहिर समझे जाते थे। उन्हें आकर हजरत से पूछा कि हुजूर ये जहां आपने पड़ाव डाला है ये जंगी तदबीर है या वही इलाही है? अगर तो वही इलाही है तो बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो हुजूर कहा कि नहीं वही नहीं। उन्होंने कहा हुजूर अगर वही नहीं है तो मेरी जसारत मुआफ फरमाए, मेरी तदबीर मेरा ख्याल ये है कि वो फलां जगह जो है ना वो पड़ाव डालने के लिए ज्यादा मुनासिब, उसके करीब ही चश्मे हैं, उनको रोक कर हम हाउस बना दें, इर्द गिर्द के चश्मों का पानी बंद कर देंगे ताकि कुरैश में लश्कर उससे फायदा ना उठा सके। हुजूर कहा कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा। चुनांचे वहां से पड़ाव उठाया और आगे जाके पड़ाव रखा। इस तरह के मामलात हज़रत की जिंदगी बड़ी बड़ी है कि आप अपने साथियों से मशवरा देते थे। कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने हज़रत की राय के खिलाफ को मशवरा दिया हो तो वो भी अगर उन्होंने हुजूर ने चाहा तो कबूल किया, नहीं चाहा तो नहीं कबूल किया, लेकिन उनमें एतमाद पैदा करने के लिए मशवरा जरूर देते। और हज़रत के इस मशवरा लेने से ही उम्मत के लिए ये सुन्नत ठहरा कि जो भी हुक्मरान हो उसको अपनी शूरा से मशवरा करना चाहिए। मामलात में उनसे मशवरा दीजिए। फ़ैज़ा आज़म था, ये नहीं कहा कि फ़ैज़ा आज़म तुम कि मशवरे के बाद जब तुम फैसला कर लो, ये नहीं, बल्कि कहा आप उनसे मशवरा जरूर लें लेकिन फैसला करना आपका काम। फ़ैज़ा आज़म था, जब आप फैसला कर ले, उनके मशवरे के बाद किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो फिर फ़तवक्कल अलल्लाह, अब इक़रार कर गुजरिए और भरोसा कीजिए अल्लाह पर। अब पसो पेश करने की जरूरत नहीं। यानी जो फैसला हो गया ना, अब डावाडोल होना यह क़यादत की इंतहाई बेबसीती है। अब वो अपने मानने वालों को एतमाद की दौलत अता करता है कि देखो हमने मशवरा किया, फैसला किया, अब मैं जो कर गुजरने लगा हूं इसी में हमारी भलाई। फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है भरोसा करने वालों। देखिए भरोसे का यह मतलब नहीं समझिए कि तैयारी न करे और अल्लाह पर भरोसा करके बैठ जाए। हुजूर फरमाते हैं कि किसी काम में भी, छोटे में बड़े में, जो तैयारी या जो हिफाजत मुमकिन हो सकती है वो करना बंदे की जिम्मेदारी है। उसके बाद उस पर इक्तफा करना और ये समझना कि मेरी तदबीरें और मेरे मंसूबे ये काफी है मेरी कामयाबी के लिए, का नहीं, भरोसा अल्लाह की जात पर करो, तदबीरें करो, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल और दुआएं मांगो कि या अल्लाह जो हमसे हो सका वो हमने कर दिया। लेकिन भरोसा इन तलवारों पर नहीं है, तेरी जात पर। लेकिन तलवारें फराहम न करना, अगर कर सकते हो असरा जंग फराहम न करना। मुल्क को जरूरत है एटमी ताकत की और एटमी ताकत मुहैया न करना, याद रखो ये अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी। इसे कुरान करीम में बार बार वाज़ेह तौर पर फरमाया और अमर के सीरे से, और अमर वजूब के लिए होता है कि आइदू लहुम मुस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम जितनी कुव्वत भी फराहम कर सकते हो मुल्क के दिफा के लिए, चाहे उसमें एटमी ताकत भी शामिल हो, उसका मुहैया करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है। लेकिन तवक्कुल उसके बाद, बाद लोग ये समझते हैं कि कुछ भी ना करो, बस अल्लाह पर भरोसा करके पहुंच जाओ, अल्लाह की भी लड़ाई लड़े। ये गलत बात, ऐसा कभी नहीं। हुजूर बात एक अल सुबह तवक्कुल, अपने ऊंट का घुटना भर दो ताकि भाग ना जाए, इस पर भरोसे के बाद भरोसा करो कि ये बाकी रहे। घुटने भर दे बगैर दे। वो किसी शायर का शेर है कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रखा पुना, कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रखा पुना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले। अब अल्लाह से
इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। और अब इस यकीन को अपने दिल में उतार लो सारी तदबीरें करने के बाद कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब नहीं आएगा। यानी तुम्हारे गलबे के लिए मदद किसकी चाहिए? सिर्फ अल्लाह। जो मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने मदद न की और तुम अपने असला जंग पर इक्तफा करके बैठे रहे तो क्या तुम कोई भी हादसा हो सकता है, तुम बच नहीं सकते। मुझे कभी कभी बड़ा डर लगता है जो हमारे सरबराह के बयान हम पढ़ते हैं ना कि हमने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। बड़ा डर लगता है। कोई नाकाबिल तस्खीर नहीं होता। अगर ये नाकाबिल तस्खीर है तो तुम एक टेलीफोन की मार क्यों ना सह सकते? ये नाकाबिल तस्खीर मुल्क के हुक्मरानों का हाल होता। यानी मामूली घरौंदे का आदमी भी इतना परेशान नहीं होता बारिश से जितना बारिश से पहले तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठते हैं। वही यखजुल को, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादि, फिर कौन है वो जात जो तुम्हारी उसके बाद मदद करेगी? अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करना छोड़ दे तो फिर बताओ तो सही तुम्हारी मदद कौन करे? कोई नहीं करे। एक तो खैर इसका मतलब यह कि अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ये मतलब न भी ले, जब भी यकीन जानिए कि अगर आज जिन हालात में हम घिर गए हैं अल्लाह हमारी मदद न करे, और अल्लाह मदद करेगा जब उसे मांगेंगे। अगर अपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर कहते रहेंगे और कभी ये नहीं कहेंगे या अल्लाह को मदद फरमा, नाकाबिल तस्खीर होना मुझे अंदेशा है कि खुदा ही जाने क्या होगा। आप इसको नाकाबिल तस्खीर बनाइए, लेकिन ये यकीन तेरे दिमाग में उतारिए, उम्मत के भी और अपने भी, कि नाकाबिल तस्खीर जब होगा जब अल्लाह की मदद आए। अगर मदद नहीं आएगी तो नाकाबिल तस्खीर नहीं होगी। कि अगर वो छोड़ दे तुम्हें तो याद रखो कि आज के दौर में कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, जैसे हम किसी की मदद करने को तैयार। कल तक पिछली जंगों में जिन मुल्कों ने हमारी मदद की, हमारे हवाई जहाज वहां से उड़ते रहे, आज उन पर मुसीबत अगर आने का अंदेशा भी है ना तो हम साफ बयान देते हैं कि हम इसमें आने की तैयारी नहीं, हम कोई मदद नहीं करेंगे। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं, अगर आप पर मुसीबत आएगी आपकी कौन मदद करे? ऐसे अब तो हालात ही ऐसे हैं कि अल्लाह ही मदद करे तो करे, वरना कोई मदद नहीं करे।